औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। ये हमारी STA 301 की असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2023 की। इसकी जो टोटल मार्क्स हैं वो है 20 हैं और इसकी जो असाइनमेंट की जो डेडलाइन डेट है वो नवंबर 14 है। तो काइंडली तमाम स्टूडेंट इसे टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन दी हैं, इन इंस्ट्रक्शन को भी एक बार तमाम स्टूडेंट ज़रूर रीड आउट कीजिएगा और इन पे अमल कीजिएगा ताकि आपको पूरे मार्क्स मिलें। उसके बाद सिंपली चलते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। उससे पहले आप सबसे कहूँगा कि काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा कि किस तरीके से आपकी असाइनमेंट बन रही है, क्योंकि आगे चल के इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आता है या पेपर में कोई भी सवाल आपके पास आएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप खुद से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो 2 क्वेश्चन हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो इसलिए इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि आप सुकून से इसे समझ पाएँ। एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आपको मुश्किल हो सकती है, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 2 क्वेश्चन है, इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बता दूंगा, दूसरी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बता दूंगा। बाकी इस वीडियो का लिंक सेकंड पार्ट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इसके वीडियो को अपलोड करने के बाद फ़ौरन मैं सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप वहाँ पर सुकून से देख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 समझ लेते हैं। क्वेश्चन 1 पे हमसे क्या पूछा है और हमें क्या बताना है। बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको समझाना है। थोड़ी कन्फ्यूजन आपको होगी, मुझे लगता है, पता है, तो इसलिए आपको कोशिश करूंगा इतने आसानी समझा सकूं कि आप लोग को समझने में इतनी आसानी हो कि आप लोग सुकून से कर पाएँ। ठीक है, सबसे पहले आपको देखिए एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कुछ नंबर्स दिए हैं। हमें क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट अ स्टेम एंड लीव डिस्प्ले फॉर द ग्रेड्स, सॉरी ये बटन प्रेस हो गया। अच्छा, कह रहे हैं आपके पास एक स्टेम और लीव को आपने कंस्ट्रक्ट करना है, डिस्प्ले करना है ग्रेड्स स्टैटिक्स के जो स्टूडेंट के हैं उनको। अब कह रहे हैं आपको नीचे जो नंबर दिए हुए कुछ ग्रेड्स है स्टूडेंट के, कॉलेजेस के नंबर हैं, आपने इनको स्टेम और लीफ में कन्वर्ट करना है। डिस्प्ले इस तरीके से करना है स्टेम और लीफ में। अच्छा, स्टेम और लीफ क्या है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये कि स्टेम और लीफ क्या है। सिंपली ये जो आपका स्टेम एंड लीफ का जो टॉपिक है, ये आपका लेक्चर नंबर 6 है, उसमें इसके बारे में आपको बिल्कुल तरीके से समझाया गया है। क्या कह रहे हैं, द इंट्रोड्यूस बाय फेमस, ये कह रहे हैं ये प्लॉट जो है वो जॉन टुकी जो 1970 में उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और इस टेक्निक को उन्हें स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले कहते हैं, जिसमें आप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, डिसएडवांटेज और आइडेंटिटी को, इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करते हैं और लॉस करते हैं ग्रुपिंग प्रोसेस को। इस प्रोसेस को स्टेम और लीफ डिस्प्ले कहते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर देखते हैं आपको 243 यहाँ पर आपको दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 243 कुल स्प्लिट इन 2 वेज। क्या 243 को जो है आपको 2 तरीके से डिवाइड हो सकता है। पहला जो है लीडिंग डिजिट, उसको स्टेम कहते हैं। सेकंड लीव जो होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रेलिंग डिजिट। तो 243 को दो हिस्से में, मतलब फर्स्ट पार्ट इसको हो गया, मतलब यूनिट हो गया, उसे हम स्टेम कह देंगे। बाकी के जो दो लेटर हैं, बाकी की जो दो लेटर है इसे हम क्या कर देंगे, लीफ के लिए रख देंगे, मतलब ये लीफ बन जाएगा। इसी तरीके से अगर फर्स्ट के दो जो होते हैं यूनिट और टेंस अगर लें, उनको अगर स्टेम बना दें तो लास्ट वाला लीफ बन जाएगा। इस तरीके से इसको लिखना होता है। ठीक है, अच्छा अब लिखना तो ठीक है, मैं दोबारा ये किधर गया। अब आप यहाँ पर नीचे में कुछ एग्जाम्पल जो ऊपर हमारे को क्वेश्चन में दिया उसी तरीके से यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये हमें कुछ देखें, 30 पेशेंट्स एडमिटेड, बल्कि यह नहीं, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, दोनों सेम ही है। अब ये देखें, ये कुछ नंबर्स दिए गए। सबसे पहले हमने क्या किया, ये मिक्स नंबर थे, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मैं आपको दोबारा असेंबली की तरफ लेके जाता हूँ। अब आप असाइनमेंट में अगर देखें, ये आपको बहुत सारे 96, 93, 88, मतलब कुछ बड़े नंबर हैं, कुछ छोटे नंबर हैं। अब आपने क्या करना है, इसको स्मॉल नंबर से स्टार्ट करना है। सबसे छोटा नंबर क्या है, 88। इससे फिर बड़ा नंबर क्या है, सबसे हाईएस्ट जो मैंने सॉल्व कर किया था 156 आया था, हाँ, सबसे हाईएस्ट 156 है। अब इनको असेंडिंग नंबर 1 2 3 से असेंडिंग नंबर इसका चलती रहती है ना गिनती, आपने इन ऑर्डर में इन सबको मेंशन करना है सबसे पहले तो, ताकि आपको इसका स्टेम और लीफ बनाने में आसानी हो। तो मैं आपका इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिंपली मैंने इसका जो अभी असाइनमेंट का इसको असेंडिंग ऑर्डर में मैंने सारा कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो टोटल कितने हैं देखिए, 4 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 40 हो गया। 44 टोटल नंबर्स हैं। यहाँ पर तमाम नंबर्स हमने उसी तरह मेंशन कर दिया, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में।
सबसे पहले 88, फिर 93, फिर 94, फिर 94, फिर 95, फिर 96। देखिए ये नंबर मैंने अपने से ही लिखे हैं। 94 यहाँ पर दो आ रहा है, यहाँ पर भी यहाँ पर आ रहा होगा, एक है 94, एक यहाँ पर, एक ये आ रहा है, और सेकंड यहीं पर देखते हैं ये आ नीचे। देखिए हमने ऑर्डर में सबको लिखा है। सबसे पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है। दोबारा अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में जब आप सब कुछ लिख देंगे, आपको जो नंबर है देखिए यहाँ पर मेंशन है, उसके बाद आपने क्या करना है, इनके स्टेम और लीव बनाने हैं। अब पेप सबसे पहले हमारे पास क्या है, 12 है और 18 है, ठीक है। सबसे पहले इनका वर्ड क्या, 1 है। ये दो हमारे पास नंबर है जिनके शुरू में 1 आ रहा है, मतलब टेंस के अंदर है, 12 और 18। तो सिंपली हमने 1 को कॉमन ले लिया, वो कहलाएगा स्टेम। जिस तरह आप मैथमेटिक्स में कॉमन लेते हैं ना, तो 1 हमारा स्टेम कहलाएगा। बाकी आगे जो दोनों के चेंज थे, 1 कॉमन हो गया, 2 और 8 वो लीव बन गया। हाँ, ये एग्जांपल बड़ी बेहतरीन निकल गई कि आप जिस तरह कॉमन्स नहीं लेते, 1 दोनों तरफ था, 1 हमने कॉमन ले लिया, वो स्टेम कहलाएगा। बाकी 2 और 8 जो बचे वो हमारे लीव कहलाएंगे। इस तरीके से आगे नेक्स्ट देखते हैं। फिर 1 के बाद 2 आता है। 2 2 में कितने वर्ड है, मतलब 2 जिसमें आता है ये 3 है। शुरू में 2 आ रहा है, ये 3 नंबर्स हैं। अब इनके शुरू में तीनों को 2 को हमने कॉमन 2 ले लिया। फिर 6 7 9 इसको हम लीव कर देंगे। 2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, वो स्टैम्प कहलाएगा। फिर 6 7 क्या है, वो लीव बन गया। वो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आए किस तरीके से क्रिएट हो रहा है। इसी तरह अब हमने जाना अपनी असाइनमेंट की तरफ। अपनी असाइनमेंट की तरफ जाते हैं। अब इसी तरह हमने सबको यहाँ पर क्रिएट करके दिखाना है। यहाँ पर मैंने क्रिएट तो किया हुआ है। एक काम करते हैं, मैं सब कुछ इसको एक काम करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए, ठीक है। देखिए ये आपके हेल्प के लिए है। मैं मैंने इसको रिमूव कर दिया है। अब ऊपर जाते हैं, ये देखें, ये अब नंबर्स मैंने अरेंजमेंट कर दिए हैं। अब मैं सबसे पहले क्या है, हमारा फर्स्ट आ रहा है नंबर से, वो 8 है। तो 8 और कोई शुरू में किसी का है नहीं, तो सिंगल 8 यहीं पर ही है, तो यहाँ मैं लिख दिया 8। इसका लीव भी बनेगा 8, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 93 94 94 दो बार है, फिर 95, फिर 96, फिर 96 97। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। 9 हमने इनका कॉमा ले लिया, फिर 3 4 4 5 6 6 फिर 7, ठीक है। यहाँ पर हमने पहले दिया 3, फिर 4 है, 4 दो बार है, फिर उसके बाद क्या है, 5 है, फिर 6 है, फिर 6 दो बार है, फिर आ गया 7। और यहाँ पर हमने 9 कॉमन ले लिया, वो क्या बन गया, इसका स्टेम बन गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या, 103, मतलब 110 आ रहा है, ठीक है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये मतलब यानी कि 10 बन रहा है। अब हम 10 कॉमन ले लेंगे, और ये कहाँ तक जा रहा है, 10 कॉमन यहाँ 8 तक आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 टोटल नंबर बन रहे हैं। 10 यहाँ पर हमने कॉमन इनका ले लिया, ये 10 कॉमन हो गया। उसके बाद क्या है, हमारे यहाँ पर 3 आता है, और फिर दो बार 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद 11 वो अलग है, यहाँ तक हो गया। फिर नेक्स्ट हम क्या लेंगे, 11 11 जिस में आ रही यहाँ तक 17 तक, टोटल यहाँ तक है 19 तक है। कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल बन रहे हैं। 2 2 4 2 6 7 8, 8 हो गए। अब 11 यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, उसके आगे के डिजिट्स लिखते रहेंगे। 11 हमारे यहाँ स्टेम बन गया, वो कॉमन हो गया, ठीक है। इस उम्मीद करता हूँ ये एक ट्रिक होगी कि आप उसको कॉमन आप ले लेना है, इस लिहाज से आपको समझ आ जाएगी कि कॉमन लेना है। फिर 1 आ गया, फिर कॉमा लिया, फिर उसका लास्ट का लीव जो बन रहा है 2 है, 2 दो बार है, फिर 3 है, 3 भी दो बार है, फिर 7 है, फिर दोबारा 7 है, फिर 9 है, बस। उसके बाद फिर 12 आ रहा है। फिर 12 का 1 2 3 4 5 6 7 7 है इसका भी। यहाँ 12 हम इसका कॉमन ले लेंगे, इसका भी यहाँ पर। उसके बाद 12 का लास्ट में क्या है, 0 0, फिर है 4 है, फिर 5 है, दोबारा 5 है, फिर 7 है, फिर दोबारा 7 है। फिर इस बार 13 का स्टार्ट हो गया। आपका दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको, ये आ गया 13 132 34 35 36 39 39, यहाँ था 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं 13 हमने कॉमन लिया इनका, और
यहाँ इसका कॉमन लेकर हमने लीव लिख दिया, 2 लीव हो गया हमारा, फिर 4 है, सॉरी 5 नहीं 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, 9 दो बार है, ठीक है। टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा 14 का है, 14 1 2 3 है, 14 का 14 कॉमन लेंगे, फिर 2 3 8 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 14 कॉमन लिया, फिर 2 3 8, फिर नेक्स्ट है 15 का 3 है, 5 दो बार है, फिर एक बार 6 है। इस तरीके से यहाँ पर हम 15 कॉमन ले लेते हैं, फिर यहाँ पर 5 दो बार है, फिर 6 है, ठीक है। तो बाहर एक बार ऊपर चेकआउट कर लेते हैं, 5 7 5 5, 15 कॉमन ले लिया, 5 दो बार है, फिर 6 है। ये आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये ये पूरी आपका स्टेम, सारी स्टेम का मतलब क्या है, जो नंबर से उनके शुरू के डिजिट्स होते हैं उनको हम मतलब यानी कि अलग से कॉमन ले लेते हैं, जो लगातार आ रहे हैं उनको कॉमन ले लेंगे, उनको स्टेम कहेंगे। उसके बाद जो डिजिट्स हैं उनको लीव्स हैं, उनको अलग अलग से लिख देंगे, ये जिस तरीके, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया कि किस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ है। इसी तरीके से जिस तरह देखिए देखिए अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में करने का ये फायदा है ना, अब ये मिक्स होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर मिक्स होंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन आज जब असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे सारे ऑर्डर में आ जाएंगे और आपको उसको स्टेम और लीफ क्रिएट करने में बहुत आसानी होगी। सेम अगर इसमें आप डिटेल समझना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी आपको सेम यही समझाया गया है। ये इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, उन्होंने ड्रैग किया है ऊपर जो एग्जाम्पल थी, उन्हें डायरेक्ट जो नंबर से उनसे डायरेक्ट फाइंड किया गया, ठीक है। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर करने में आपका अपना फायदा है, जब आप असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे ना तो आपको ये कॉमन फाइंड करने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी हेल्प होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह अपलोड करता हूँ सेकेंड पार्ट इसका, और बाकी जो सेकेंड वीडियो का लिंक है इसी के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको देख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।